Good evening, viewers. I hope you all are doing fine. I am Prachi Pradarshni and I welcome you all to my YouTube channel News Crayon. न्यूज क्रेयॉन की सीरीज ज्ञानशाला में आज हम बात करने वाले हैं सिनोली की। बात अगर इंडिया की हो तो इंडिया हैज नेवर फेल्ड टू अमेज द वर्ल्ड, बी इट्स विद इट्स स्पेस मिशंस और इट्स डिस्कवरीज। तो अभी रिसेंटली सिनोली काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है और ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्कवरी प्लस ने रिलीज करी है एक डॉक्यूमेंट्री विच इज होस्टेड बाय मनोज बाजपेयी, और जो डॉक्यूमेंट्री है वो उन सीक्रेट्स के बारे में बात करती है जो कि सिनोली में 4000 साल तक बरिड थे। ओके, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। सो लेट्स सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सिनोली की ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें तो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है इन द डोआब रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना। अब ये डोआब रीजन क्या होता है? एक वाटर रिच ट्रैक्ट होता है जनरली बिटवीन द टू कॉन्फ्लुएंट रिवर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले के टाइम में सभी सिविलाइजेशंस वहीं पर होती थी, जनरली रिवर बैंक्स पर होती थी क्योंकि वहां की सॉइल काफी फर्टाइल होती है। तो ये भी जो एक्सकेवेट हुई है ये गंगा यमुना डोआब रीजन में एक्सकेवेट हुई है इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब एक्सकेवेशंस की बात करें तो ये सबसे पहले 2005-2006 में एक्सकेवेट हुई थी और इसने टोटल इस साइट पे टोटल 116 बरियल्स मिले थे। और इतने ह्यूज अमाउंट में बरियल्स मिलने के बाद इसको बिगेस्ट बरियल साइट डिक्लेयर कर दिया गया था पूरे एशिया में। ओके, और इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड। नाउ नेक्रोपोलिस मीन्स सिमेट्री ऑफ एनी एंशिएंट सिविलाइजेशन। किसी भी एंशिएंट सिटी की जो सिमेट्री होती है उसको नेक्रोपोलिस बोलते हैं। और चैल्कोलिथिक पीरियड आप सभी को पता है कि इट इज दैट फेज जहां पर कॉपर और ब्रॉन्ज का एक्सटेंसिव यूज होता था। चैल्कोलिथिक पीरियड का एक स्पेशल फीचर्स है कि यहाँ पर पेंटेड पॉटरी काफी ज्यादा पाई जाती थी। और बेसिकली नियोलिथिक से ब्रॉन्ज एज के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है ना उसको चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और इस साइट को एएसआई ने डिक्लेयर कर दिया है द नेशनल इंपॉर्टेंस साइट। ओके, द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी आप बात करें अगर इस न्यूज की तो ये न्यूज बताती है कि कार्बन डेटिंग से ये पता किया गया है कि ये जो बरियल साइट है ना ये 3800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ओके, और अब अगर इसके बरियल्स के बारे में बात करें तो ये बरियल्स काफी डिफरेंट तरीके के हुआ करते थे और इनकी जो सिमेट्री है ना वो वैदिक कल्चर से ज्यादा थी, नॉट दैट ऑफ द हरप्पन कल्चर बट द वैदिक कल्चर। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं, दिस इज वन चैम्बर, दिस इज अनदर चैम्बर, दिस इज द थर्ड वन। तो ये जो बरी करते थे ना इनके कॉफिन में लेग्स होते थे, दीज लेग्ड कॉफिन्स। और इनके बरियल के साथ ही ये उनका सारा प्रोबेबली जो यूज का सामान होता था लाइक पॉट्स, बोल्स, वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसको भी बरी कर देते थे। और ऐसे भी इंप्रेशंस मिले हैं कि जो बरियल जो बॉडी बरी करी गई थी उस पर क्लॉथ की रैपिंग भी हो सकती थी, इसके भी एविडेंस मिले हैं। और किसी किसी कॉफिन के नीचे तो अंडरग्राउंड चेम्बर्स भी होते थे। ओके, तो इतना सब होने के बाद इस साइट ने एकदम से ना अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। ये साइट फेड आउट हो गई कुछ सालों के लिए। बट 2018 में देयर वाज सम रैंडम फार्मर हु वाज लेवलिंग हिज लैंड और उसको कुछ कॉपर के पीसेस मिले एंड ऑल्सो सम स्केलेटन्स एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो एएसआई ने वापस से यहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट किया। तो 2005-2006 के बाद कुछ सालों की शांति के बाद 2018 से अगेन यहाँ पर काफी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई और उसके बाद जो डिस्कवरी हुई दैट हैज अमेज्ड द एंटायर वर्ल्ड। तो 2018 में कुछ कॉपर शील्ड्स मिली हैं, एनग्रेव्ड कुछ एंटीना स्वॉर्ड्स मिले हैं और कुछ स्केलेटन्स मिले हैं जो कि विमेन वॉरियर्स के भी हैं। विमेन वॉरियर्स कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन स्केलेटन्स के साथ भी स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और उनके वेपन्स बरिड थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेफरेबली एक वॉरियर ट्राइब थी और इसमें विमेन वॉरियर भी हुआ करते थे। बात करें अगर हम एंटीना स्वॉर्ड की तो एज यू कैन सी हियर ये जो विंग्ड टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर बेसिकली एंटीना। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक एंटीना स्वॉर्ड मिली है जिसका हिल्ट इज दिस पोर्शन जहां से स्वॉर्ड पकड़ते हैं, जिसका वुडन हिल्ट एकदम इंटैक्ट है। ओके, और इसको कॉपर वायर से अच्छे से रैप किया गया है ताकि इसकी लकड़ी जो है वो डीके ना हो। अमेजिंग इट इज, राइट? तो अब यहां पर आप जैसे देख सकते हैं
यहाँ पर कुछ शील्ड्स, कुछ पॉटरी भी मिली है। तो शील्ड्स का मिलना अपने आप में काफी बड़ी और यूनिक डिस्कवरी है, क्योंकि इंडिया में शील्ड्स जो है पहली बार मिली हैं। इससे पहले कभी भी कहीं भी एक्सकेवेशन में शील्ड नहीं मिली हैं, जबकि हमारी जो लिटरेचर है उसमें इनका काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। और इन शील्ड्स में बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रॉस डिजाइन्स हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ फ्लारी डिजाइन्स भी बनी हुई हैं। और अगर हम बात करें विमेन एंड मेन शील्ड्स की, तो वो अलग अलग हुआ करती थी। जो मेल स्केलेटन्स के साथ शील्ड्स मिली हैं उनमें कॉपर डिजाइन्स हैं, और जो विमेन स्केलेटन के साथ शील्ड्स मिली हैं उनमें इनले वर्क है। सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द शील्ड्स दैट वर यूज्ड बाय मेन एंड विमेन ऑफ दीज वॉरियर ट्राइब्स। अब यहाँ की बात करें हम पॉटरी की, तो यहाँ पर जो पॉटरी मिली है दैट इज OCP, दैट इज ऑकर कलर्ड पॉटरी। ये ऑकर कलर्ड पॉटरी होती क्या है? ये 2000 से 1500 BCE के बीच में ब्रॉन्ज एज कल्चर में ये पॉटरी काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी। और इसकी मेन साइट्स, दूसरी मेन साइट्स हैं, यू कैन सी ईस्टर्न पंजाब टू नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान एंड ऑल्सो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स अनर्थ हुए हैं ना, इनकी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है लेट हड़प्पन कल्चर के साथ और हमारे वैदिक कल्चर के साथ, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी ये रखते हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द चैरियट। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वेस्टर्न थिंकर्स और जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ चैरियट्स या हॉर्सेस या ऐसे भी कुछ हुआ करते थे। वो तो महाभारत और रामायण को भी केवल काल्पनिक कथाएं मानते हैं कि दे आर जस्ट जस्ट द लोकल टेल्स, क्योंकि ऐसे कभी भी एविडेंस मिले नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि ये जो चैरियट्स हैं ये तब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए जब वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से कुछ इन्वेडर्स आए इंडिया में, कुछ इन्वेडर्स और इमिग्रेंट्स आए, और उन्होंने बेसिकली ये टाइम इंडो आर्यंस के इन्वेजन से भी कोइंसाइड करता है। तो ऐसा हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, कि उन्होंने हमारे यहाँ ये चैरियट और हॉर्सेस को इंट्रोड्यूस किया। बट ये जो डिस्कवरी हुई है सिनौली में, दैट इज अराउंड 2000 BCE की, और इसने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे यहाँ भी चैरियट्स हुआ करते थे एंड दिस इज अ एंटायर वॉरियर क्लास। सो दिस डिस्कवरी हैज द पोटेंशियल टू चेंज द एंटायर हिस्ट्री। जो भी हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के डिविजन्स, एंशिएंट है, फिर मेडिवल है, उसके बाद मॉडर्न है, और ऐसा तो मानते ही नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कभी भी कोई वॉर या चैरियट्स या हॉर्सेस का यूज हुआ होगा। ये सब मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है। बट डिस्कवरी ये जो हुई है चैरियट की, ये भी बताती है कि जब एंशिएंट टाइम था, काफी ज्यादा पुराना टाइम था, उस टाइम भी हमारे यहाँ चैरियट्स और हॉर्सेस हुआ करते थे। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो चैरियट मिला है, इसमें कुछ साइड बोर्ड्स हैं, कॉपर पाइप्स भी हैं, और इसको सेट फ्लोर पे रेस्ट करने के लिए एक फ्रेम भी है, और एक व्हील है जिसको कॉपर नेल की कैपिंग भी है। तो यू कैन सी कि कॉपर इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली। इसका जो भी बनावट है, इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसमें कॉपर को बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। ऑलराइट, तो अब हम एक फैक्ट चेक कर लेते हैं इसके बारे में। जो डेटिंग थी आर्टिफैक्ट्स की, ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ ने करी थी, और जो टेक्निक यूज हुई थी वो थी C14 डेटिंग टेक्निक। और जो ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, बेसिकली जो स्केलेटन्स मिले हैं, दैट वर इंस्पेक्टेड बाय द डेक्कन कॉलेज पुणे। और जो अनअर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो करेंटली रखे गए हैं ASI इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में। और ये टोटल जो साइट है दैट इज 28.67 हेक्टेयर्स की साइट है, और जिसको कि ASI मेंटेन कर रहा है, एंड दिस साइट इज अंडर द सेंट्रल प्रोटेक्शन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस presentation and keep checking the space for more such exciting news, and kindly like, share and subscribe. Thank you.